और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अरुण रावल, ब्रजलोक गायक। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास आया हूँ और एक ऐसी विधा को लेकर के आया हूँ जिस विधा को कहते हैं मस्कंद बीन, जो कि ये अलग पारंपरिक जो विधा है, मशक बीन जिसको कहते हैं। और हम और हमारी सरकार पुरानी पुरानी पारंपरिक जो विधाएं जो लुप्त हो चुकी हैं उनका सृजन करने का काम कर रही है। अभी मैं कुछ समय पूर्व पहले मैं चंगलावनी को भी लेके आया था, अलगोजा को भी लेकर के आया था। आज मैं आपके बीच में नई विधा को लेकर के आया हूँ और मैं नई विधा को आपको दिखाऊंगा कि जिसको कहते हैं मस्कत बीन, मधुरिया बीन। तो ये देख सकते हैं, जरा आप इसके बारे में बताइए मुझे। चालू करो। बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिल करके भी और आपके इस वाद्य यंत्र को सुनकर भी। तो अंकल जी, आप ये जो मस्कत बीन है, आप इसके बारे में बताइए कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे बनी, और थोड़ा आप इसको बारे में बताइए। ये मतलब मधुरिया बैन बोलते हैं जी इनके जी। और 40 साल पहले के ये यंत्र है और अब तो कोई जान ना पा रहा, पर पुराने ये यंत्र है। तो यह हर आदमी नहीं बजा सकता है और देवतान के लिए ही बजती है, जाते देवता सब प्रसन्न होते हैं। अच्छा अंकल जी, ये बताइए कि ये किस चीज़ की बनी हुई है? ये बनी है बकरी की खाल की बनी हुई है। अच्छा, बकरी की खाल की हाँ। बनी हुई है। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? ये वाद्य यंत्र के बारे में जी 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 जी। ये तो भैया एक समझ लो, आज हीरा की भी कीमत इसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर हम संस्कृति विभाग वाले लोगों से, कलाकारों से अगर पूछना चाहो तो इसकी तो आज कोई कीमत का आंकड़ा भी नहीं है। और कलाकारों का तो जो समझ लो बिल्कुल बांझपन है इस समय। ऐसे महानुभावों के हाथ में जो यंत्र है ये, इसको आगे आने वाली पीढ़ी ये देखेगी कि कभी सदियों में हमारे यहाँ ऐसा भी कोई वाद्य यंत्र था, इसको भी बजाने वाले थे जो कि फूंक मार करके। आजकल क्या है, ये कैसियो है, हारमोनियम है, पेटी है, इन पर तो एक तरह का नंगा नाच हो रहा है, मगर इसमें तो देवता प्रकट होते हैं। ये बात है। इसकी धुन में देवता प्रकट होते हैं। देवताओं को ही प्रसन्न करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कभी ये यंत्र बनाया, जो आज जीवित रखने के लिए मात्र 1% ये आपको सामने दिख रहा है। ये आपके बीच में मधुरिया बीन बज रही है, जो कि ये देवताओं को खुश करने के लिए बजती थी पहले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलो, आप बोलो कुछ इसके बारे में बताइए आप। ये देखो, ये इनका नाम भगत जी महाराज हैं, इनका नाम ब्रजभूषण है। जी जी। और ये संकेत गांव के पास रहते हैं, बरसाने के पास 5 किलोमीटर है, और किसान परिवार में जन्म लिया है। और इनके अलावा इनके बच्चे भी नहीं जानते कि हमको इस वाद्य यंत्र को साथ देना है। ये तो बहुत बड़ी महान मूर्ति है जो इससे आज पूरा जीवन इन्होंने इसके साथ में निकाल दिया। अच्छा, हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे महान कलाकार हुए हैं जो पद्मश्री भी हैं, बहुत सारे अवॉर्डेड हैं। तो वो इस जो हमारी जो पारंपरिक जो चीज़ है, जो विधाएं, वो लोग इन विधाओं का क्यों नहीं सृजन करने का काम कर रहे हैं? देखिए भैया, इसमें हीरा की परख जौहरी जाने, बाकी कंकड़ पत्थर है। अब कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई इलम के पीछे भाग रहा है। अब इनकी भक्ति जो है वो एक दैविक भक्ति है, ना कि पैसा सृजन करना, पेट पालन इससे करना,
अपने बच्चों को पालना, ये कुछ नहीं है। ये तो मात्र दैविक भक्ति की खातिर और इस यंत्र को अपने गले से लगाई है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इक्का दुक्का आदमी है वहाँ इनकी ख्याति प्राप्त है। और कम से कम 10 साल से हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के सानिध्य में ये काम करते हैं। जहाँ भी मेला लगते हैं वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के वहाँ इनका वाद्य यंत्र जाता है। मैं भी ले जाता हूँ इनको अच्छी अच्छी जगह पर, जैसे बरसाने भी ले गया हूँ, मथुरा ब्रिज उत्सव में भी ले गया हूँ। और हमारे जितने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम बड़े बड़े होते हैं सरकार द्वारा, वहाँ इस चीज़ को हम दर्शाते हैं। अभी तक मैंने देखा है कि हमारे जो संस्कृति से जो वाकई में जो प्रेम करता है वो पैसे की चाह नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी संस्कृति, मेरे क्षेत्र की संस्कृति कैसे बचे और कैसे उन गायन वादनों को बचाया जाए। लेकिन आजकल जब से मैं इस कलाकारी लाइन में आया हूँ तो मैंने देखा है सिर्फ अपना सृजन करने में लगे हुए हैं, अपने कोठी बंगले सजाए हुए हैं, केवल कॉपी किताबों में, केवल उन जो साहित्य है केवल कॉपी किताबों तक ही सीमित है, वो धरती तक सीमित नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहोगे? उसके लिए तो एक मात्र इंसानियत का और मानवता का एक अपना अस्तित्व पन्ना लिख लो, ऐसा कुछ नहीं है। मगर उसमें जैसे तुम जैसों ने इसको मेहनत करके और इस चीज़ को सृजन करके हमारी सरकार के सामने रखा और उनको भी मालूम पड़ी कि ये भी कोई चीज़ है। जैसे अभी हमने अलगोजा रखा था, अलगोजा मेरठ की बहुत विशाल ऑडिटोरियम की मंच पर बच के आया है, उसका हम करके आए 28 तारीख को, वो चीज़ भी लुप्त है। लेकिन मैंने देखा है कि हमारे जो ब्रज क्षेत्र के जो कलाकार हैं, जो बड़े बड़े हैं, जो बहुत कुछ जानते भी हैं, परंतु आप जैसे लोगों का, इन जैसे लोगों का और जो अलगोजा वाले बाबा हैं उनका केवल शोषण किया, ना कि इनको अग्रिम पंक्ति में रखा गया। कभी इनका सरकार में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जब से आप और हम मेहनत कर रहे हैं तो हम इन ऐसी विधाओं को निकाल के ला रहे हैं और उसका परिणाम सरकार तक पहुंच भी रहा है और इनको लाभ भी मिल रहा है, क्योंकि अब इनको भी बहुत जल्दी कोई ना कोई सरकार इनको भी भेजेगी कार्यक्रम के लिए। तो जो आज के ब्रज क्षेत्र के उच्चतम कलाकार हैं या बन रहे हैं, मैं निंदा नहीं करूँगा, बन रहे हैं या हैं वो, मगर उनका अस्तित्व पैसे तक है। ये बात हमारा पुरानी से पुरानी विधाओं का और ये ब्रज क्षेत्र की ये माटी है, इसमें से निकाल करके ऐसी चीज़ों को आज हम संजोए हुए हैं जो आदमी जानता भी नहीं कि ये क्या चीज़ है। उसको हम सामने रख रहे हैं, जनता के सामने रख रहे हैं और उसमें अथक प्रयास तुम जैसे लोगों ने, ये हमारे अरुण रावल बड़ा मेहनत किया है। आप हमारे साथ हो तो सब कुछ संभव हो जाएगा। मेरा इस बच्चे के लिए आशीर्वाद है, विशेष आशीर्वाद है। आधी रात तैयार हूँ मैं, जो भी पुराना कलाकार कहीं पे है मेरी नज़र में, वहाँ इसके साथ जाने तैयार हूँ। बहुत पैर फेंक रहा है बच्चा और भगवान